हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, कल हम लोगों ने भाषा के भेद, मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा का अध्ययन किया। आज हम लोग लिपि पढ़ेंगे। लिपि क्या होता है? लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में, जो मौखिक ध्वनियाँ थी, मुंह से बोलने वाली जो ध्वनि थी, उसको लिखित रूप में अंकित करने के लिए, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अंकित करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए, वे लिपि कहलाते हैं। संसार की सभी भाषाओं को लिखने का तरीका अलग अलग है। संसार में अनेक भाषाएं यूज होती हैं और उनको लिखने का तरीका क्या होता है? सभी भाषाएं अलग अलग ढंग से लिखी जाती हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियां भिन्न भिन्न हैं। विभिन्न भाषाओं की लिपियां क्या हैं? अलग अलग होती हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इतना आपको ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि किन किन भाषाओं की लिपि है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, संस्कृत भाषा की लिपि है, मराठी, गुजराती, नेपाली भाषाओं की लिपि है। इतना आप ध्यान रखिए। इन भाषाओं को आप याद कर लीजिए और इनका बस एक ही लिपि है, जो है देवनागरी। चलिए आगे हम देखते हैं। ये लिपियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना होगा। आपसे पेपर में भी पूछा जाता है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, गुजराती भाषा की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन होता है, अंग्रेजी भाषा की लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है? रोमन लिपि। तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम आदि की भी अपनी लिपियां हैं। इन भाषाओं की भी अपनी अलग अलग लिपियां होती हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ? तो आपको याद करना होगा, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं। अधिकांश लिपियां जो होती हैं बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं, परंतु फारसी लिपि जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसको आपको लर्न करना है। स्कूल खुलने पर हम आपसे एक क्वेश्चन भी करेंगे, और कब स्कूल खुल जाए अचानक, तो आप लोग अपना बिल्कुल नोट्स वगैरह बिल्कुल बना कर तैयार रखेंगे। नोट्स तैयार होना चाहिए और सभी क्वेश्चन आंसर ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। कंपटीशन में यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन उठाकर पूछे जाते हैं। जैसा कि कल हम बताए थे कि मातृभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, ये सब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। व्याकरण का डेफिनेशन। व्याकरण क्या है? व्याकरण कई भाषाएं हैं और सबका अपना अपना ग्रामर व्याकरण होता है। सभी भाषाओं का व्याकरण होता है। और व्याकरण क्या काम करता है? व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने या पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। व्याकरण से हम क्या करते हैं कि कोई भी भाषा हो, उसको हम शुद्ध रूप से, हमको किस प्रकार बोलना चाहिए, किस प्रकार लिखना चाहिए, और हम किस तरह कौन सा वर्ड
किस प्रकार हमको पढ़ना चाहिए, इन सब नियमों का ज्ञान होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं व्याकरण द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, व्याकरण द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो उसको हम क्या करें, शुद्ध रूप से बोलें। किस प्रकार बोलें, इसका ज्ञान कौन कराता है, व्याकरण कराता है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। तो आप इसको लर्न करके रखेंगे, व्याकरण द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से। व्याकरण हमको शुद्धता का ज्ञान कराता है, हमको किस प्रकार बोलना चाहिए, किस प्रकार कोई वर्ड या कोई वाक्य किस प्रकार लिखना चाहिए, इन सब का ज्ञान हमें व्याकरण से पता चलता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले तो वर्ड पर विचार किया जाता है। सबसे पहले हम किस पर विचार करते हैं भाषा के अध्ययन में, वर्ड विचार। सबसे पहले हम यह ज्ञान करते हैं, इस पर विचार करते हैं कि वर्ड होता क्या है, वर्ड क्या होता है, फिर वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के भेद कितने हैं, इन सब पर हम विचार करते हैं। फिर आते हैं पद विचार। पद विचार, पद में होता है शब्द, वर्ड के बाद तो वर्ड से शब्द बनता है, तो हम उस पर विचार करते हैं कि शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इस शब्द के अंतर्गत क्या है, और उसके बाद वाक्य पर विचार किया जाता है। स्टूडेंट, आज आप होमवर्क में तीन क्वेश्चन हैं। भाषा किसे कहते हैं, तो आप इसको राइट करोगे। भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरे तक और दूसरे के विचारों को हम स्वयं समझ पाते हैं। भाषा क्या होता है, यहाँ पर आ जाइए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर तथा दूसरों के विचार को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अभी हम आप लोग को बताए कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। कई भाषाएं हैं जिसकी एक ही लिपि है, उसको आप राइट करेंगे। आ जाइए यहाँ पर। हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर हम चलते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण हमें किसी भी चीज़ को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना आदि सिखाता है। स्टूडेंट, आज बस इतना ही। इसको आप अच्छी से दूर दूर कॉपी में साफ साफ राइट करेंगे। थैंक यू।